हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने निफ्टी के 3 मिनट चार्ट में समझा था ये जो है पूरा रेजिस्टेंस रेंज था निफ्टी के लिए, और ये यहाँ से प्रेजेंट क्लोजिंग से बहुत ऊपर आ रहा था। तो उससे पहले ये हमने एक और रेजिस्टेंस लेवल जो है वो आइडेंटिफाई किए थे। इस रेंज में ये रेजिस्टेंस ले सकता है, अगर इसको ये ओपनिंग के साथ ही ब्रेक कर देता है तो हमने बात की थी कि ये एक और इम्पोर्टेंट लेवल है 17,225, और इस लेवल के आसपास एक रेजिस्टेंस ले सकता है। ओवरऑल ये जो है रेजिस्टेंस रेंज थी, इसके ऊपर ही ओपन हुआ, करीबन 161% के ऊपर ये ओपन हुआ, और उसके बाद यहाँ पे 17,211 का हाई लगा और वहाँ से हमें एक डिक्लाइन देखने को मिला, राइट। तो जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इसी रेजिस्टेंस रेंज में से एक डिक्लाइन देखने को मिला और लो को भी ब्रेक कर दिया। हालांकि नीचे का जो 100% लेवल है 16,920 वो अभी तक अचीव नहीं हुआ है। अभी अगर हम फिर से इस डेली चार्ट में देखें तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, ये एक इम्पल्सिव मूव है, और उसके बाद इसका हम रिट्रेसमेंट निकाले तो 23 और 61% की रेंज, ये पूरा सपोर्ट रेंज हम मान रहे हैं, जहाँ पे ये जो है एक यहाँ पे A/1 B/2 और C/3 का प्रोजेक्शन रेंज आ रहा है, राइट। तो अगर निफ्टी को सपोर्ट लेना है तो इस रेंज में से ये ले सकता है। अगर 61% को ये ब्रेक कर देता है 16,598 को, तो ये और भी नेगेटिव बन सकता है। अभी के लिए इस रेंज में हम सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसके नीचे ट्रेड करता है तो ही ये ज़्यादा नेगेटिव बन सकता है। अभी हम क्या करेंगे, 17,800 से जो डिक्लाइन है उसको स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये अगर 1 2 3 4 है तो यहाँ पे 5 जो है ऑलरेडी 100% से ज़्यादा प्रोजेक्ट हो चुका है, यही एक कन्फ्यूज़न है। अगर ऐसा है कि ये 1 और 2 के बाद 3 यहाँ पे कंप्लीट हुआ है और अगर ये 4 है तो फिर यहाँ से 5th का प्रोजेक्शन जो है हो सकता है इस रेंज में ये इम्पल्स यहाँ से जो शुरू हुआ है वो पूरा करे, और उसके बाद हमें जो रिट्रेसमेंट है 23 to 38% उसको नए लो से निकालना होगा, राइट। जो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक का अभी निकाला था वो हमें नए लो से फिर से निकालना होगा, राइट। अभी के लिए तो यही रेजिस्टेंस रेंज है, अगर इसके नीचे इस रेंज में एक लो बनाता है तो उस लो से हम इस रिट्रेसमेंट रेंज को निकालेंगे। अभी के लिए यहाँ से जो डिक्लाइन है 17,211 से, उसको हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखते हैं इमीडिएट मूव के लिए कल क्या हो सकता है, राइट। ये डिक्लाइन को अगर हम समझे तो ये हो सकता है A/1 और ये हो सकता है B/2, राइट। C/3 की अगर हम बात करें तो ये नॉर्मल प्रोजेक्शन 161% ऑलरेडी अचीव कर चुका है, यानी कि एक्सटेंडेड है। हालांकि यहाँ पे ये जो काउंटिंग है उसमें हम श्योर नहीं है, यहाँ पे 100% आ चुका है, राइट। तो हो सकता है कि ये 1 2 अगर ये 3 और 4 है तो ये ऑलरेडी जो है 5th भी पूरा हो चुका है। तो हमने क्या किया है, यहाँ से जो डिक्लाइन है उसका रिट्रेसमेंट निकाला है 23 to 38%। अगर ये इम्पल्स यहाँ पे पूरा हो चुका है तो इस रेंज में एक हमें बाउंस देखने को मिल सकता है। वो बाउंस अगर करेक्टिव होगा तो यहाँ से ये डिक्लाइन कंटिन्यू हो सकता है, और वो डिक्लाइन हमें देखना होगा कि वो यहाँ पे 16,880 के अराउंड सपोर्ट ले रहा है। 16,920 से लेके 16,880 की रेंज में ये सपोर्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है, राइट। अगर यहाँ से शार्प डिक्लाइन है, ये इसको भी ब्रेक कर देता है 16,880 को, तो डिक्लाइन बड़ा भी हो सकता है। अगर मान लीजिए ओपनिंग ही इसके ऊपर होता है तो ये पॉजिटिव बन सकता है, और जो रिट्रेसमेंट रेंज 23 to 38% की हमने जो लास्ट वीडियो में निकाली थी वो सेम रेंज ही रहेगी रेजिस्टेंस के लिए, और 17,300 के ऊपर अगर ट्रेड करता है तो ओवरऑल पॉजिटिव बन सकता है। मान लीजिए ओपनिंग के साथ ही अगर नेगेटिव हो जाता है और 16,880 के अराउंड सपोर्ट लेता है तो रिट्रेसमेंट रेंज हमें जो ये 23 to 38% की हमने निकाली है वो इस लो से हम निकालेंगे, जो हमने यहाँ से निकाली थी वो इस लो से फिर निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल सिनारियो हमने समझने की कोशिश की है डेली चार्ट में भी और स्मॉलर टाइम फ्रेम में भी, 5 मिनट चार्ट में भी हमने समझा है इमीडिएट मूव क्या हो सकता है। ओवरऑल व्यू को भी ध्यान में रख के अपना प्लान कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।